उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का, देखिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनता है और अवतल लेंस द्वारा कितने बार बनेगा? 2। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना में 6 प्रकार हम तुरंत देखने वाले, ठीक है। 6 को ध्यान से समझिएगा, टोटल हम समझ लेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात नहीं, सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग होता है, देख लीजिए, हम अगर जो फर्स्ट हेडिंग की बात कर ले, यहाँ पे कौन है? F1 और यहाँ पे कौन है? F2 है। फर्स्ट हेडिंग हमारा होता है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। हेडिंग क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु अनंत पे स्थित होगा तो वस्तु के शीर्ष से चलने वाली परस्पर 2 समांतर किरणें, ध्यान दीजिएगा, 6 आपको समझ में आ जाएगा। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो वस्तु के शीर्ष से चलने वाली परस्पर 2 समांतर किरणें, कितनी किरणें आएंगी? 2। एक कहां से होके जाएगी? देख लीजिएगा, एक प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी और दूसरा प्रथम फोकस से होके जाएगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है और बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी और ये बन जाएगा आपका प्रकाश, ये A डैश और ये क्या बन गया? B डैश। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इधर देख लीजिए, एक एक हेडिंग को समझना, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। जब वस्तु कहां पे स्थित हो? अनंत दूरी पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होगा तो वस्तु के शीर्ष से चलने वाली परस्पर 2 समांतर किरणें लेंस से क्या, पहली प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से आती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होके चली जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है और अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल के चली जाती है। ये दोनों किरणें बिंदु A डैश पे मिलती है, A डैश से मुख्य अक्ष पे डाला गया लब A डैश B डैश वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है बाबू? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वास्तविक बना, मैंने बोला कि जब किरणें, दो परस्पर जो किरणें आती हैं वो अपने मने मिल जाएंगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वह जब उनको जबरदस्ती खींच के मिलाया जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभास। अभी खैर इस कंडीशन में तो वास्तविक ही बन रहा है, तो कैसा प्रतिबिंब बना बताइए? वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वस्तु से छोटा बना है, देखते रहिए, वस्तु से छोटा, और कहां बना है? F2 पर बनता है, F2 पर बनता है। ये बात मैंने बता दिया था। इसके बाद से हेडिंग हमको देखिए क्या समझना है, एक एक हेडिंग हमको समझ लेना है खूब अच्छे से। ये समझ में आ रहा है सबको? एक बार देख लीजिए, जब वस्तु उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर स्थित हो तो वस्तु के सिर से चलने वाली 2 किरणें, पहली किरण F1 से होके जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होके चली जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है और अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। ये दोनों किरणें बिंदु A डैश पर मिलती है, A डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लब A डैश B डैश वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इतना बात फाइनल हो गया था, ठीक है। ये मैं लिखवा भी दिया था। इसके बाद देख लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद दूसरा हेडिंग था हमारा, देख लीजिए, छोटा छोटा बना दे रहा। दूसरा हेडिंग था, दूसरा हेडिंग क्या था बताइए? जब वस्तु, दो बताऊंगा यहाँ पे, 2 एक साथ, ठीक है। दूसरा हेडिंग था हमारा कि जब वस्तु अनंत, देखो यहाँ पे होगा बाबू F1 और यहाँ पे होगा 2F1, ठीक है, यहाँ पे होगा F2 और यहाँ पे होगा 2F2, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? हेडिंग हमारा कि जब वस्तु अनंत, देख लीजिए, जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच में स्थित हो। यहाँ पे कोई वस्तु स्थित है, ठीक है, यहाँ पे एक कोई वस्तु स्थित है, इसका नाम क्या है? AB। इसका नाम क्या है बताइए? AB। तो जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में स्थित हो तो वस्तु के सिर से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है,
ठीक है। तथा दूसरी प्रकाश की किरण, दूसरी प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है और अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात क्या से निकल जाएगी? 2f2, यानी कि ये यहाँ पे मिलती है ए डैश, यहाँ से लंब डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में बननी है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस हेडिंग को भी हम पढ़ने वाले हैं, एक बार ध्यान से देखिए। दूसरा हेडिंग, मैं इसमें का एक भी हेडिंग का लिखवाने वाला नहीं हूँ, आपको समझ के स्वयं लिखना है, ठीक है। दूसरे हेडिंग को मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। दूसरा हेडिंग है कि जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चला जाता है तथा दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाता है और अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। ये दोनों निर्गत किरणें बिंदु ए डैश पे मिलती है। ए डैश से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब वस्तु का ए डैश बी डैश वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अर्थात प्रतिबिंब कैसा बना? तो वस्तु से छोटा बना, उल्टा बना, वास्तविक बना और f2 और 2f2 के बीच में बना है। ये बात भी कल फाइनल हो गया था, ठीक है। इसके बाद से तीसरा हेडिंग देख लीजिए। तीसरा हेडिंग में आपको समझना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र, और ये क्या है? f1, और ये क्या हो जाएगा? 2f1, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? f1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2f1। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इधर देखिए 2f2 हो जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए दोनों f2 हो जाएगा। इधर देखिए 2f1 f1 हो गया, ये जो भी। अब हमारा देखो पहले वस्तु कहाँ था बाबू? अनंत पे, फिर अनंत से 2f1 के बीच में रखा गया। अब वस्तु कहाँ रखा जाएगा? 2f1 पे रखा जाएगा। चलिए यहाँ पे हम एक वस्तु को रखते हैं और देखिए होगा क्या। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हम उसी के जैसे पढ़ेंगे कि जब वस्तु उत्तल लेंस के 2f1 पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण पहली चली है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होके चली जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण, देखिएगा, तथा दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पे देखिए ये जहां पे जाके मिलेगी, यहाँ पे जाके मिलेगी ए डैश से, और ये 2f1 हो गया। देख थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर इधर देखिए, बात नहीं क्या हो रहा है जी? क्या दिखाई नहीं दे रहा है? क्या दिखाई दे नहीं रहा है? क्या बात कर रही? इतना पढ़ा दे तब करे दिखाई नहीं दे रहा है। इधर इधर हो जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर देखो, और इधर बैठ जाओ। इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा। देखो एक बार पढ़ रहा हूँ, दिखाई नहीं तो सुनाई तो दे रहा है ना? कल का फिगर बनाई हो ना? कल ही वाला फिगर है ना बाबू? कल वाला दोनों फिगर है। मैं अभी एक फिगर इधर बना दूंगा, ठीक है, समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। जब वस्तु उत्तल लेंस के 2f1 पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस होकर चली जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से जाती है और अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित तो सीधे खड़ी हो। चलो बताओ, थोड़ा खड़ी हो जाओ, बताओ बताओ, देखा जाए समझ में आए कि नहीं? खड़ी हो, खड़े होइए, पंखा बंद कर दो, ठंडा लग रहा है ना। हाँ बोलिए, बात नहीं, हाँ बोलिए। ये वाला जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा? शांत सुनिए। हाँ बहुत अच्छा, बिना विचलित तो सीधे निकल जाती। बहुत अच्छा, आगे बोलिए। ए डैश से मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब ए डैश बी डैश वस्तु का। अब ये प्रतिबिंब कैसा बना, ये बताइए, इसके बारे में बताइए, कैसा बना? ये वास्तविक बना है, वस्तु से वस्तु के बराबर बना है, वस्तु के बराबर ना, और उल्टा बना है, और 2f2 पर बना है। कोई दिक्कत है किसी को?
ये बाबू 3 हेडिंग कल कंप्लीट करा देगा था। बैठ जाइए। ये 4 हेडिंग हुआ था। अच्छा, इसके बाद भी एक और। चलिए इन दोनों को मैं मिटा दे रहा हूं। इसके बाद चौथा, पांचवा, छठवा, 6 हेडिंग हम देखेंगे। पूरा 6 हेडिंग। 6 हेडिंग जो लिखवाऊंगा अभी लास्ट वाला, उसको मैं छोड़ूंगा। इधर देखिए, चौथा हेडिंग को देख लेते हैं। चौथा के बाद 2 हेडिंग फिर से चलेगा। चौथा हेडिंग में क्या था देख लीजिए। ये कौन सा लेंस है बताइए? उत्तल लेंस। देखिए पिछले 2023 में ही दर्पण पे सवाल आया था। 24 में हो सकता है कि लेंस पे सवाल आ जाए, तो ध्यान रखिएगा इस बात का भी। अच्छे से पढ़िए इसको। यहाँ पे F1 होता है और यहाँ पे 2F1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बाबू F2 हो जाएगा और यहाँ पे 2F2 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हेडिंग क्या था हमारा? तो हेडिंग हम पहला हेडिंग पढ़े थे, वस्तु अनंत पे था। दूसरा का हेडिंग पढ़े थे, वस्तु 2F1 और अनंत के बीच में आया। तीसरा का हेडिंग था 2F1 पर आया। और ये चौथा हेडिंग है। अब ये होगा जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में स्थित हो। वस्तु अगर जो यहाँ स्थित होगा, आप समझ सकते हैं कि पहले प्रतिबिंब छोटा बना, फिर बराबर बना, अब क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। क्लियर बात है कि बड़ा बनने वाला है। तो जब वस्तु ए बी, देख लीजिए वस्तु कहाँ पे स्थित है, तो वस्तु ए बी जो है 2F1 और F1 के बीच में स्थित है। तो जब वस्तु उत्तल लेंस के 2F1 और F1 के बीच में स्थित हो, तो वस्तु के सिर से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होके चली जाती है। ठीक है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है और अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरणें जहां मिलती हैं, ए डैश होता है और ये प्रतिबिंब यहां बनाएंगे नहीं जरूर। ए डैश बी डैश हो गया, ये इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। अर्थात इसको हम समझ सकते हैं ये वस्तु से बड़ा बना है कि नहीं बड़ा है। तो मैं इसको बताऊंगा कि प्रतिबिंब कैसा बना। जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक, उल्टा और अनंत और 2F2 के बीच में बनता है। कोई दिक्कत है किसी को? उल्टा दिख रहा है, उल्टा बोल देंगे। वास्तविक है, ठीक है, खड़े होइए आप। अंकित, हाँ खड़े होइए। बताइए, इसको पढ़ के सुनाइए, तेज बोलिएगा, जल्दी खड़े होइए। हाँ बोलिए, शुरू से बोलिएगा कि जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में स्थित हो। बोलिए। पहली प्रकाश, बोलिए बोलिए। हाँ, नहीं, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। बंद कर दो पंखा, बंद करो। हाँ बोलिए। चलिए खड़े होइए आप, बोलो, खड़े होइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठिए। हाँ बोलिए, आप इसको बोलिए। F1 और 2F1। खड़े हो अजीत, खड़े हो, बैठो, खड़े होइए। बोलिए, इसको पढ़िए, बोलो। और दूसरी? हाँ ठीक, ठीक, बैठिए, बैठिए, बैठिए। समझ में आ रहा है भाऊ सबको? तो ये चौथा था, इतना तक मैं कल आपको बता दिया था। ठीक है, दीजिए। अब मैं पांचवा और छठवा दोनों चित्र को बना दे रहा हूं। दोनों फिगर अभी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चौथा और पांचवा देख लीजिएगा, जो कि लिखवाना था। ये चारों मैं कल वाला ही रिपीट किया हूं। अब मुझे जो लिखवाना है वो बता रहा हूं आपको। क्या लिखवाना है, इधर देखिए। बात नहीं, हेडिंग क्या होगा उस हेडिंग को समझेंगे पहले। हेडिंग क्या होगा कि जब वस्तु, देख लो, ये उत्तल लेंस हो गया बाबू। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। यहाँ पे C है, यहाँ पे F1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2F1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? F2। बात नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2F2। इधर देखिए, चौथा हेडिंग जो कि आपको मैं अभी बताऊंगा हेडिंग क्या डालना और क्या लिखना है, वही आपको अपने मर्जी से लिखना है। ठीक है, तो हेडिंग है बाबू कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो। कहाँ स्थित होगा? देखिए, जब वस्तु F1 पर स्थित हो, यहां एक वस्तु स्थित है बाबू,
तो वस्तु देखो कहां से चल के आ रहा है, अनंत पे पहले रखे, फिर अनंत और 2f1 के बीच में रखे, ऐसे रखते रखते हम कहां पे आ गए, f1 पे। तो हम बोलेंगे कि जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पर स्थित हो तो वस्तु के शीर्ष से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण, कितना आसान है, एक ही बात तो बोला जा रहा है बार बार, पहली प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस होकर ये इधर जा रही है, दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी और अपवर्तन के पश्चात बिना बिचले तो सीधे निकल जाएगी। ये दोनों किरणें मैं मान लेता हूं कि जाके कहां मिलेंगी, अनंत पर। कहां मिलेगी, उस हिसाब से मैंने मिलेंगी, जबरदस्ती मिलाया नहीं जा रहा, मिलेंगी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। अर्थात ये समझिए, सुनिए, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्योंकि अब यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति मैं बताऊं तो क्या बताऊंगा कि प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अब देख लीजिए, फिर से एक बार समझिए कि जब वस्तु F1 पर स्थित हो, जब वस्तु कहां स्थित हो, F1 पर स्थित हो, तो वस्तु के शीर्ष से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस होकर चली जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरणें अनंत पर जाकर मिलती है, कहां मिलती है, इसलिए वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अर्थात हम नीचे लिख देंगे, अतः वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनता है। बात लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, समझ में आ रहा है सबको। चलिए इसके बाद देख लीजिए, थोड़ा सा हेडिंग देख लीजिए, एक और हेडिंग है, इसको मैं मिटा दूं, अभी 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 बस देर बता दे रहा अभी। ये इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले आपको ही बताइए, समझ में आ गया इतना। अभी लास्ट हेडिंग देख लीजिए, लास्ट हेडिंग इसका क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लास्ट हेडिंग है बाबू कि जब वस्तु कहां स्थित हो, देख लीजिए, वस्तु कहां स्थित होगा, प्रकाशिक केंद्र पे स्थित होगा। दिमाग खराब है, कहीं कहीं बैठा दोगे, जहां जगह रहेगा वहीं बैठाएंगे, कहीं कैसे बैठा देंगे बेहुदा। इधर देखिए, जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बैठेगा, देखो बच्चे, थोड़ा सा मुझे फिगर को नीचे बनाते दीजिए, एक बार रुक जाइए थोड़ा सा, मैं फिगर को इससे मिटा दूं, चल इसे बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ऊपर जाएगा थोड़ा सा, ऊपर ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, देखते रहिए। इधर ध्यान दीजिए, जब वस्तु F1 और C के यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो तो वस्तु के सिर से चलने वाली, बात ना करो, वस्तु के सिर से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस होकर चली जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी और सीधे चली जाएगी। अब देखिए, एक जा रही है तीर घाट, एक जा रही है ये दोनों किरणें वास्तव में कहीं नहीं मिलती है, इसलिए इनको खींचा गया कहां, वहां पीछे की ओर, उनियो एनियो नहीं जा रही है। चलिए मिला दे रहे हैं यहाँ पे, ए डैश, बरियाई से नहीं मिला यार, वहां जाके मिल जाएगा, समझ रहे हो। इन दोनों किरणों को भाई जब आगे नहीं मिलेगी तो पीछे बढ़ा के मिलाया गया, जब पीछे जबरदस्ती बढ़ा के मिलाया जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बोला हूं। अब देखिए, इधर तो मुख्य अक्ष है ही, यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, ये भी डॉटेड में रहेगा, सॉरी इसको मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बना है जी, आभासी प्रतिबिंब बनना है। अब ये प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा, और कैसा बना, आभासी। कंडीशन क्या होगा, मैं एक बार लास्ट इसको बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो तो वस्तु के सिर से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है तथा दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और
अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। ये दोनों किरणें आपस में कहीं नहीं मिलती है, इसलिए दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर बिंदु ए डैश पे मिलती है, जहां वस्तु का ए डैश मिलती है, मुख्य अक्ष पे डाला गया लंब ए डैश बी डैश वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बना रहा है ये? आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। अब यदि कहा जाए आपसे कि प्रतिबिंब किस क्वालिटी का बना है, क्या बताइएगा? सीधा बना है कि नहीं बताइए? सीधा बना, वस्तु से बड़ा है कि नहीं बताइए? सीधा वस्तु से बड़ा, आभासी बना है। क्या बना है? कहां बना है? आप कह सकते हैं 2f1 कहिए, चाहे f1 और अनंत के बीच में कहिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं f1 और अनंत के बीच में, या f1 और 2f1 के बीच में बना है। तो कंडीशंस के हिसाब से फाइनल हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? तो नोट कीजिए हेडिंग, जब वस्तु, मैं बोल रहा हूँ हेडिंग